नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। कुछ दिनों पहले वोट वाइब ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी बहुत से लोगों की पसंद है और वो बहुमत के करीब है। लेकिन अब वोट वाइब के सर्वे में एक और बात सामने निकल कर आई है। उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं, सरकार बना सकती हैं। वोट वाइब के सर्वे में यह बात सामने आई है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 184 से 194 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी 98 से 108 सीटों पर सिमट सकती है। ये एक बड़ा अपडेट पश्चिम बंगाल की राजनीति में। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है दोस्तों, वो 148 का है और ऐसे में ममता बनर्जी को 184 से 194 सीटें ये पहला ही सर्वे देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी इस बार 226 सीटें जीतेगी। बंगाल के चुनाव में टीएमसी 291 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 3 सीटें उसने अपनी सहयोगी पार्टी को दी हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार 2011, 2016 और 2021 3 चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी हैं। लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनी है और उनका यह कहना है कि पश्चिम बंगाल की जनता एक बार फिर टीएमसी पर भरोसा करेगी और 2026 के विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी यहां पर जीत दर्ज करेगी। ममता बनर्जी मां माटी और मानुष की बात कर रही हैं। ममता बनर्जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। ये तक कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में बेटियों को, लड़कियों को 10 लाख तक का हेल्थ कवर भी उनकी सरकार देगी। ममता बनर्जी का जो असल वोट बैंक है वो पश्चिम बंगाल की महिलाएं हैं और उन्हीं महिलाओं के भरोसे वो पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज करती हैं। लेकिन बीजेपी भी इस बार यहां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम और भवानीपुर, दोनों जगह। अब सवाल ये है कि ये जो सर्वे सामने आया है, इस सर्वे में एक और बात जो निकल कर सामने आई दोस्तों, वो भी बड़ी खास है। ये बात तो आ गई कि सीटें किसको कितनी मिलेंगी, लेकिन एक परसेंटेज भी सामने आया है, वो भी हम आपको बता देते हैं। वो परसेंटेज ये है कि पश्चिम बंगाल में 41.9% मतदाता अभी भी टीएमसी पर विश्वास करते हैं, जबकि बीजेपी को 34% मतदाताओं का विश्वास हासिल है। पश्चिम बंगाल में 36% से ज्यादा लोग अपने जो टीएमसी के विधायक हैं उनके साथ सहमत है, उनके कामकाज से खुश है और उनका यह कहना है कि उनके विधायक को फिर से जीत कर आना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कमाल कर दिया है दोस्तों। 15 विधायकों की सीट बदल दी, 70 से ज्यादा विधायकों के टिकट काट दिए और चुनाव में 52 महिलाओं को मैदान में उतारा है, 40 मुस्लिम को उतारा है। यानी पश्चिम बंगाल का चुनाव हर हाल में बड़ा दिलचस्प हो गया है। ममता बनर्जी चौथी बार पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज होंगी या नहीं होंगी, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस सादगी के साथ वो जनता के बीच में जा रही हैं वो कमाल की है। लोग यहां तक बताते हैं, आप भी जानते हैं, कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ना तो मुख्यमंत्री की सैलरी लेती हैं, ना तो विधायक की सैलरी लेती हैं। उनका सारा खर्च उनके निजी स्रोतों से चलता है, जो वो किताबें लिखती हैं, जो उनके निजी स्रोत हैं। अगर देश में सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों की सूची बनाइए तो उसमें भी ममता बनर्जी का नाम आता है। हवाई चप्पल, सफेद साड़ी ममता बनर्जी की पहचान है। ममता बनर्जी कभी भी भौकाल के चक्कर में नहीं पड़ती, वो हमेशा सादगी के साथ जनता के बीच में रहकर जनता का काम करती हैं। पश्चिम बंगाल की जनता उनके इस अंदाज को पसंद भी करती है और यही वजह है कि एक बार फिर सारे सर्वे ये इशारा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कमल का फूल नहीं खिलने वाला और वहां टीएमसी का ही जादू चलेगा। अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कितना कमाल कर पाती हैं, ये सर्वे जो बता रहे हैं, ये कहानी कितनी सच है और ये कहानी कितनी दमदार है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ये सवाल सामने आ रहा है कि क्या टीएमसी को कमजोर कर पाना, ममता बनर्जी को हरा पाना बीजेपी के लिए आसान होगा। क्योंकि सर्वे तो बता रहे हैं कि ममता बनर्जी फिर से आ रही हैं, कमबैक कर रही हैं और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।